नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत में वायु परिवहन को। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि भारत में प्रमुख जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं कि वायु परिवहन की शुरुआत भारत में कैसे हुई। देखिए, वायु परिवहन जो है वो यातायात का सबसे तीव्र और आधुनिकतम साधन है। इससे समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। ठीक है, तो इसका विकास भारत में बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो हम देखते हैं भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में जो है 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी, जो ये कहाँ है, यूपी का एरिया है सब। तो इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक को ले जाया गया था। ठीक है, 1911 में क्या वायुयान से डाक को ले जाया गया। तो सबसे पहले इस तरह से भारत में शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो 1922 है, 1922 में टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू सेवा की शुरुआत की थी। ठीक है, मतलब घरेलू जो है वायुयान जो चलना शुरू हो गया था। ठीक है, तो घरेलू सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1922 में। किसके द्वारा? टाटा सन्स लिमिटेड के द्वारा। वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत में जो है बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ठीक है, तो हम जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम पहले देख लेते हैं भारत में। इसके अतिरिक्त तो जो है वहाँ के घरेलू एयरपोर्ट भी हैं उस स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की। ठीक है, लेकिन हम जो अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखते हैं जिसके स्पेसिफिक जो है नाम रखे गए हैं, जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरह के नामों को क्या याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम भारत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ना इसे यूनियन टेरिटरीज़ में देखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अंडमान में। तो अंडमान निकोबार में आपको याद रखना है यहाँ पे कि जनरली हम देखेंगे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो उस राज्य की आपको राजधानी में ही मिलेंगे। ठीक है, उस राज्य की आपको राजधानियों में ही क्या मिलेंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका अंडमान निकोबार में है वीर सावरकर। अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऊपर जम्मू कश्मीर में, ये भी यूनियन टेरिटरीज़ है। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। फिर आपका चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में भी है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली में आपको याद रखना है कि दिल्ली के पालम में एक जगह है, वहाँ पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको यूनियन टेरिटरी में तो याद रखना ही है। सेवन सिस्टर में आपको एक ही याद रखना है, वो है असम की जो गुवाहाटी में है। असम का गुवाहाटी, ग से गुवाहाटी, ग से गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर? ये गुवाहाटी में है। ठीक है, तो ये मेन जो है आपको 5 पहले याद रखने, उसके बाद जो हम इंडिया के मेन मैप में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है साउथ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पूरा इंडिया का मैप पढ़ा था वैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं केरल में। केरल में आपको याद रखना है कोच्चि में। केरल में आपको 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखना है। एक तो केरल के कोच्चि में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसके बाद है इसकी राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। वहाँ पर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, उसके बाद हम तमिलनाडु में देखते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई के मीनाम्बक्कम में है CN अन्नादुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? CN अन्नादुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप इस तरह से भी आ सकते हैं। चेन्नई ई आता है, वैसे अन्नादुराई ई आता है। तो चेन्नई में क्या है? CN अन्नादुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद आपको कर्नाटका के बेंगलोर में याद रखना है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलोर में क्या है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आप ऐसे भी आते थे कर्नाटका का के से कर्नाटका, के से कैंपेगौड़ा, लेकिन ये तो राजधानी में होता है तो बेंगलुरु में है। ठीक है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा का है सिर्फ गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा में क्या है? गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब आपको महाराष्ट्र में याद रखना है। महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम भी इजीली याद रहेगा आपको, क्योंकि शिवाजी जो मराठा थे, है ना। महाराष्ट्र में क्या कौन रहेंगे? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो मुंबई के सांता क्रूज में है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अतिरिक्त आपको नागपुर में आपको एक और याद रखना है जो कि फेमस नाम है कि भारत रत्न बाबा साहेब BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है नागपुर में।
स्पेसिफिक नाम है, इसलिए हमें इन सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को याद रखना है। ठीक है तो बहुत सारे, बट हमको मेन ही याद रखना है। क्या याद रखना है? भारत रत्न बाबा साहेब BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वो नागपुर में। छत्रपति शिवाजी कहाँ पर है? मुंबई के सांता क्रूज में है। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं, हम देखते हैं गुजरात में। गुजरात में आपको याद रखना है अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात में गांधीनगर में आपको याद नहीं रखना, आपको अहमदाबाद में याद रखना है। अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गुजराती हैं, तो इनके नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक है, जयपुर में आपको याद रखना है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयपुर में क्या है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, पंजाब में आपको याद रखना है कि पंजाब के अमृतसर में है आपका श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन से है? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? अमृतसर में है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी के देहरादून, यहाँ पर है जॉली ग्रांट। क्या है? जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, आपको यूपी में याद रखना है। यूपी में आपको 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखने हैं। एक तो इसकी राजधानी लखनऊ में आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, और वाराणसी में आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? वाराणसी में। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद है आपका भोपाल में, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे भोजताल भी है, तो इसको भी याद रखना, बहुत ही ईजी है। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, MP से लगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उड़ीसा में आपको याद रखना है भुवनेश्वर में बीजू पटनायक। क्या है? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आपको झारखंड में याद रखना है रांची में बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इस वजह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? झारखंड के रांची में है। ठीक है, बिहार के पटना में आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण। क्या याद रखना है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिहार के पटना में है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आपको कोलकाता में याद रखना है, इसे भी बहुत इजी है याद रखना, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बंगाली है, ठीक है, बंगाल के थे, तो आपको इसे याद करना बहुत ही ईजी है। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता के दमदम में है। ठीक है, तो इतने सारे आपको इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसके नाम याद रखने ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप, इसके साथ है वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।